हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का ये वीडियो सेकंड वीडियो ऑन द चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। इससे पहले जो मैं वीडियो निकाली थी दैट वाज ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। तो आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करेंगे विद एमिनो एसिड्स। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट आर एमिनो एसिड्स, तो सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सा वाला आंसर पॉप करता है? क्या आपके दिमाग में यह आता है फटाक से कि एमिनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स? इफ सो प्लीज राइट यस इन द कमेंट बॉक्स कि यस मैम, यही वाला आंसर आता है दिमाग में। दैट इज नॉट अ रॉन्ग आंसर, बट दैट इज नॉट अ कंप्लीट आंसर ईदर, क्योंकि अमाइनो एसिड्स बहुत तरीके के होते हैं एंड आउट ऑफ दैट ओनली 20 अमाइनो एसिड्स फॉर्म प्रोटीन्स। ओके, तो खाली ये कहना कि अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन इज नॉट द कंप्लीट आंसर। So let's start today by knowing what are amino acids at the very molecular level या at the very chemical level. Okay? ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज एन अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड इज व्हाट? एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, एंड व्हेन वी से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेदर इट इज अ माइक्रोमोलिक्यूल और अ मैक्रोमोलिक्यूल। It is a micromolecule. अब ये अगर माइक्रोमोलिक्यूल है तो ये एसिड सॉल्यूबल या इनसॉल्यूबल, कौन से वाले पूल में मिलेगा? एसिड सॉल्यूबल पूल। ओके, नाउ CHO वाला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, बट देन हाउ इज अमाइनो एसिड डिफरेंट? हियर द कार्बन contains both, or you should say the same carbon. Okay, amino and acid group. amino group हो गया तो NH होगा, and acid group हो गया तो COOH होगा. So they are attached to the same carbon. Structure फिर कैसा होगा इसका? COOH NH2। तो कार्बन के और दो बॉन्ड्स होने हैं, तो एक तरफ H, दूसरे तरफ जो होगा नीचे के तरफ, दैट इज अ वेरिएबल ग्रुप। ओके, and this variable group can either be an H, yeah it can be a ring, yeah it can be a hydrocarbon, yeah it can be an alcohol containing group, and that changes from amino acid to amino acid, और वही amino acid को अलग अलग बनाता है। तो amino acid basically changes here. clear? अब मैं अगर यहां एक मीथेन ड्रॉ करूं, डू यू सी? इस मीथेन को अगर मैं यहां एक एसिड जोड़ दूं और इस तरफ एक अमाइन, ऊपर H है नीचे H है, H के बदले में कोई R ग्रुप भी आके अगर लग जाए, व्हाट वी हैव इज एन अमाइनो एसिड। क्लियर? दस अमाइनो एसिड्स आर ऑल्सो कॉल्ड सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, CH4, राइट? और ये कार्बन जिसमें अमाइन और एसिड दोनों लगे हुए हैं, दैट इज रेफर्ड टू एज द अल्फा कार्बन। ओके, एंड बिकॉज इट कंटेन्स अमाइनो ग्रुप एंड एसिड ग्रुप, दस द नेम अमाइनो एसिड। वेरी इजी। तो अलॉन्ग विद द डेफिनेशन हमने कुछ और प्रॉपर्टीज भी इसके देख लिए। नाउ बिफोर मूविंग अहेड,
कि अमाइनो एसिड में और क्या क्या है, लेट अस लुक एट सम ऑफ द फीचर्स ऑफ अमाइनो एसिड। तो सबसे पहले we know that amino acids are building blocks of protein. So there are many amino acid. Of which only 20 form proteins. Okay. Now based on the R group, amino acid can be of different types. And based on this, we classify amino acids also. Okay. Now, in amino acid, if the amine group is on the left, it is referred to as L-amino acid. And if amino group is on the right, it is referred to as D-amino acid. Clear? Now, coming back to the second point, based on the R group, amino acid can be of different types. तो हम सबसे पहले इसका 3 examples देख लेंगे and then we will move on to knowing the classification of amino acid. Amino acid जिस पे R is substituted by a hydrogen only, that is the simplest amino acid, and this is glycine. Okay, and glycine से याद आया, glycine को छोड़ के बाकी most of the amino acids or all of the amino acids are optically active. Why? Because वहां पे कोई symmetry नहीं दिखता, यहाँ पे because of this 2 hydrogen symmetry हो जाता है, so this may not show optical activity. But for others, they have asymmetric or the chiral carbon, the alpha carbon itself is asymmetric. So they are optically active. Okay. आगे अगर यहाँ बढ़े तो यहाँ COOH, NH2 ये तो constant है, ऊपर का हाइड्रोजन भी constant है. अगर the R group happens to be a methyl, we have the amino acid alanine. और वहीं पे if the R group happens to be a hydroxyl group, a hydrocarbon with an alcohol group, we have the amino acid serine. So now is it becoming clear to you कि depending on the R कैसे amino acids change होते हैं? अब हम आते हैं in the classification of amino acids. Okay? Now we can classify amino acid in 2 ways. First तरीका है based on our nutritional needs. दूसरा तरीका है बेस्ड ऑन चार्जिंग, और यू कैन से नंबर ऑफ अमाइनो और एसिड ग्रुप. क्लियर? तो सबसे पहले बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल नीड्स देखते हैं. So students, in your screen you can see classification by nutritional requirements. सबसे पहले essential amino acid. ये वो अमाइनो एसिड है जो हमारे बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाते बट उनकी जरूरत है. तो जाहिर सी बात है जो हम सिंथेसाइज नहीं कर पाते उसके लिए हमें फूड में डिपेंड करना पड़ेगा.
And the examples are lysine, methionine, phenyl, alanine, tryptophan, valine, isoleucine, leucine and threonine. बहुत लंबा लिस्ट है. Then semi-essential amino acids. They are synthesized very slowly in adult humans. अब modern definition ये कहता है कि it is derived fast in rapid growing phase, जैसे infancy हो गया, and then their synthesis slows down. Example is arginine and histidine. And non-essential amino acids are the ones which our body can synthesize. इसके लिए बाहर हमें डिपेंड करने की जरूरत नहीं है. So other than these amino acids, the rest of the amino acids are non-essential. पर the modern books or many books suggest कि histidine को अब reclassify करके essential पे डाल दिया गया है. But according to your book, it is in the semi-essential category. Okay? तो हम इसी को मान के चलेंगे. अब हम second method of classification पे आते हैं. Now that method depends on the number of amino and carboxyl groups in the amino acid in addition to the regular amino and carboxyl group. यानी एक अमाइनो एसिड में NH2 एंड COOH होना ही होना है. एक तरफ H है. इस R वाले ग्रुप में अमाइन है या एसिड, ये दो ग्रुप डिसाइड करेंगे कि ये अमाइनो एसिड एसिडिक है या बेसिक या न्यूट्रल है. ओके, सो जहां पे इस R ग्रुप पे COOH है, दोज अमाइनो एसिड्स आर एसिडिक एंड एग्जांपल्स आर ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, एस्पैराजीन एंड ग्लूटामिन. बेसिक के एग्जांपल्स है आर्जिनिन एंड लाइसिन. और न्यूट्रल के एग्जांपल्स है ग्लाइसिन, एलानिन, वेलाइन, सिस्टीन. ये एक, दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड. सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड बोल के आपके बुक में अलग से दिया हुआ है. You can write it there that it is not just a sulfur containing amino acid, it is also a neutral amino acid. And then we have serine, which is an alcohol containing amino acid as well as a neutral amino acid. Clear? Other than that, अगर ये R group एक aromatic ring हो जाता है, then we have aromatic amino acids. Example tryptophan, triosine and phenylalanine. इसमें tryptophan aromatic है, neutral amino acid है and essential है. Clear? Now the next very important property of amino acid is the formation of Zwitter ion. Zwitter ion ये कब फॉर्म करता है? Now when you dissolve the amino acid in a solvent, उस solvent का कुछ ना कुछ pH होगा. It can be acidic, neutral or basic. Now उस solution का pH अगर ऐसा हो जहां पे the amino acid contains both a negative and a positive charge in the different groups at the same time, then it is called Zwitter ion. और ऐसे आयन को डाइपोलर आयन कहा जाता है बिकॉज एक ही आयन में दो चार्जेस हमें देखने को मिलते हैं. And the pH at which it forms a Zwitter ion is called isoelectric point. क्लियर है? एंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से अगर हम एसिडिक पीएच की ओर आते हैं, देन नाउ एसिडिक पीएच पे होता क्या है? देयर इज प्लेंटी ऑफ प्रोटॉन्स. दिस अमाइनो एसिड इट एक्वायर्स एन एक्स्ट्रा the amino group it acquires an extra positive charge and it forms a positive ion. और अगर बेसिक पीएच की ओर जाते हैं, यानी at pH higher than the isoelectric point, we get the amino acid with a negative charge. ये एसिड ग्रुप जो है अपना प्रोटॉन लूज कर देता है एंड इट रिमेन्स नेगेटिव. बट बीच का जो पॉइंट होता है, एट दैट पॉइंट
the acid group gives up the proton and that proton is taken by the amino group and the same ion carries both the charges at the same time and that is what Zwitter ion is. Okay, तो आप कभी अमाइनो एसिड को किसी सोल्यूशन पे घोल देंगे, यू विल फाइंड कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे वो ये बिहेवियर दिखा रहा है, एसिडिक पीएच पे ये, यानी उसके आइसोइलेक्ट्रिक से नीचे वाले पीएच में ऐसा और हायर पीएच पे ऐसा. क्लियर? अब we are done almost with everything about amino acid. Now the next very important thing that we need to learn about amino acid is कि हमने पढ़ा है कि amino acids are the building blocks of proteins. तो जब ये प्रोटीन बनाते हैं, बहुत सारे से अमाइनो एसिड जुड़ते हैं, तो वो बॉन्ड में कुछ ना कुछ तो खासियत होती होगी. That is what our next thing is going to be. Now, formation of peptide bond. What is peptide bond? When two amino acids join, they form a peptide bond. और peptide bond का constitution क्या होता है? CO and NH with a loss of water molecule. Now ये तो ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड है कि जब भी कंडेंसेशन होता है किसी दो मॉलिक्यूल का, इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी सी द एलिमिनेशन ऑफ वाटर. शुगर के केस पे देखा था हमने, पेप्टाइड पे आप देख रहे हैं, आगे चल के जब एस्टरिफिकेशन पढ़ेंगे तब भी हम देखेंगे मॉलिक्यूल ऑफ वाटर पे एलिमिनेटेड. क्लियर? नाउ लेट अस इमेजिन कि इस तरफ एक अमाइनो एसिड है, CH NH एंड H, ये इसका एसिडिक ग्रुप है. फिर इस तरफ भी एक अमाइनो एसिड है, COOH एंड H, इसका अमाइन ग्रुप ये है. अब एसिडिक ग्रुप का OH एंड अमीनो ग्रुप का H, ये दोनों मिला के इट इज लॉस्ट एज वाटर, a molecule of water is given out and what we have is CONH, the peptide bond. और इसी तरीके से अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड पेप्टाइड 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 बॉन्ड बना के दे फॉर्म पॉलीपेप्टाइड्स. क्लियर? नाउ क्या हर पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन होता है? द आंसर इज नो. A polypeptide has to be at least 50 amino acid long to qualify as proteins. Clear? सब कुछ क्लियर हो गया अबाउट अमाइनो एसिड? अब हम आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस सी व्हाट प्रोटीन्स आर. तो अब व्हाट आर प्रोटीन्स? Definition: proteins are large macromolecules. Organic compound तो है ही, यहां पे you write organic and they end up in the acid insoluble pool. Okay, yeah, you can say the retentate. And they are always a heteropolymer having one or more polypeptides. The term polypeptides and protein are used interchangeably, but a polypeptide must be at least 50 amino acid long to qualify as protein. Simple and definition, right? So don't be confused कि हर polypeptide protein नहीं होता, but हर protein polypeptide होता है. बस उस polypeptide को 50 amino acid and longer होना है. Clear? Now protein के भी structures होते हैं and this structure has 4 different levels. So let us begin with the simplest, the primary structure. Primary structure of protein क्या है? It is a linear polypeptide chain. यानी amino acid, amino acid, amino acid, amino acid. इस तरह से होता है. Okay? Now when it forms a chain, it has a right hand as well as it has a left hand. The right hand is referred to as C-terminal and the left hand is referred to as the N-terminal. Clear? फिर आते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे. यही लीनियर चेन. ओके, तो प्राइमरी में क्या है? वी ओनली गेट वन डिमेंशन. अब जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे आएंगे, 2 डिमेंशंस होना है.
So who is going to give us that two dimension to make the primary protein or secondary protein? So when the polypeptide chain is folded either as an alpha helix or as an beta pleated sheet, मैं इसको खाली पेज में आपको दिखाती हूं। सेकेंडरी फोल्डिंग्स दो तरीके के होते हैं। अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स मतलब क्या? राइट हैंडेड में कैसे ड्रॉ करूं? यू। और ये हेलिक्स जो होता है इट इज राइट हैंडेड। ओके, नाउ जैसे जैसे हम स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे आप एक जगह इनमें कैसे कैसे बॉन्ड्स पाए जाते हैं ये भी नोट करते जाइए, बिकॉज दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रोटीन और इस पे PYQ आ चुका है। तो इस तरफ अगर मैं लिखूं, सबसे पहले कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है टू मेक अ पॉलीपेप्टाइड? इट इज अ पेप्टाइड बॉन्ड। एंड पेप्टाइड बॉन्ड किस टाइप का बॉन्ड है? इट इज एक्चुअली अ कोवेलेंट बॉन्ड, राइट? टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब एक लीनियर स्ट्रक्चर जब हेलिक्स फॉर्म करता है तो इसे भी हेलिकल फॉर्म में रहने के लिए कुछ तो बॉन्ड चाहिए। सो वी गेट टू सी हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? तो ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ फोल्डिंग इन सेकेंडरी प्रोटीन। दूसरा टाइप ऑफ फोल्डिंग इज बीटा प्लीटेड। बीटा प्लीटेड में क्या होता है? देयर आर टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स, आपस में बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स पास पास है, बट देन दे फोल्ड अमॉन्ग देमसेल्व्स लाइक बीटा प्लीट। और इसको दिखाने के लिए मैं अगर आपको ये पेपर दिखाऊं, ये मोटा सा ऊपर का काला लाइन और नीचे का काला लाइन दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है और बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। दो चेन फिर पास पास रह सकते हैं एंड देन द एंटायर थिंग इज फोल्डेड लाइक दिस। ये है एक्चुअल बीटा प्लीटेड प्रोटीन। क्लियर? तो बच्चों समझ में आया? आई होप आपको समझा पाई हूं कि एक्चुअल स्ट्रक्चर होता कैसे है। नाउ ये दो चेन्स जो है दे मे बी एंटी पैरेलल या दे मे बी पैरेलल। क्लियर? अब सेकेंडरी के बाद क्या है? नेक्स्ट लेवल टर्शियरी। तो अब तक हमने यूनिडिमेंशनल देखा, टू डिमेंशनल देखा, द सेकेंडरी। अब इसी पे एक थर्ड डिमेंशन आ जाए तब भी हमें एक टर्शियरी मिल जाएगा। सो टर्शियरी प्रोटीन इज व्हाट? वेयर द पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड्स बाय इटसेल्फ टू गिव अ वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर। अब जैसे एक वुलन बॉल एक स्फेयर होता है, स्फेयर इटसेल्फ इज अ 3D स्ट्रक्चर, 1D 2D एंड यू गेट द 3D। हो गया? नाउ 3D में हमें क्या क्या बॉन्ड्स मिलते हैं देखने को। सो हियर इफ यू सी हियर हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसके अलावा हाइड्रोफोबिक बॉन्ड होता है। जस्ट राइट इट डाउन फॉर योर एग्जाम पर्पसेस, आपके लिए अभी समझना इतना जरूरी नहीं है। देन यू मे सी डाइसल्फाइड ब्रिज, डिपेंडिंग ऑन सल्फर कंटेंट उस प्रोटीन में है कि नहीं, एंड आयोनिक बॉन्ड। ओके, so you add here hydrophobic bond, disulfide bond, ionic bond. Other than this you can also see van der Waals attraction. यहां पे डाइसल्फाइड बॉन्ड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सो पेप्टाइड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड आर द टू टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट। आप यहां ब्रैकेट में टाइप ऑफ सीवी लिख के रखिए एंड हैव दिस लिस्ट। दिस विल कम रियली हैंडी फॉर सॉल्विंग MCQs। डन? नाउ
tertiary structure of protein is very essential for a protein to function as an enzyme. यानी 3D स्ट्रक्चर के बगैर प्रोटीन्स कैनॉट फंक्शन एज एंजाइम्स, तभी वो एंजाइम बन पाएंगे. व्हाई? बिकॉज जब आपके पास ये 3D सा स्ट्रक्चर है, यू कैन फॉर्म पॉकेट्स, या दिस पॉकेट्स आर कॉल्ड व्हाट? एक्टिव साइट्स, जहां पे वो दूसरे मॉलिक्यूल आके अटैच कर पाएंगे अपने आप को, एंड यू कैन कैरी आउट द रिएक्शन. क्लियर? सो 3D protein can form enzymes. Why? Because 3D proteins can form the active sites, or you can say active pockets. अब 1D, 2D, 3D हो गया. Now the next level that we have is quaternary structure. Quaternary structure में it is made up of different proteins, different protein unit, where each unit has either a secondary or a tertiary structure of itself. Okay? तो quaternary protein का भी एक प्रोटीन नहीं है, it's going to be more than one protein. और एक एक इंडिविजुअल कंपोनेंट प्रोटीन का अपना 2D या 3D स्ट्रक्चर होगा. इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज हीमोग्लोबिन एंड एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज के स्ट्रक्चर के बारे में मैं अभी कुछ नहीं कहूंगी, बिकॉज इन क्लास 12 in the human health and diseases chapter you will learn about the structure of antibody. Okay? U-Y shape आपको मिलेगा with disulfide bonds in between. Okay? Let us see what hemoglobin is. Hemoglobin में there is a central heme containing pigment, और side में there are 4 chains. These chains are the protein. 2 अल्फा ग्लोबिन चेन, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, एंड 2 बीटा. तो हो गए 1 2 3 4 अलग अलग प्रोटीन. ये एक अलग प्रोटीन यूनिट है, ये एक अलग प्रोटीन यूनिट है, एंड दे आर लॉन्ग चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड. तो हर एक प्रोटीन यूनिट का अपना स्ट्रक्चर है. सो वी आर डन विथ क्वांटिनरी प्रोटीन्स. ऑल क्लियर? Now students, proteins have a lot of functions in our body, और इतने functions है कि इसके function का एक अच्छा खासा टेबल बन सकता है. So let's look at the function. Okay? Function as an enzyme. Example trypsin. Actually almost all enzymes are proteins, most of them. Okay? So one of the example is trypsin. ये catalytic function करता है. फिर प्रोटीन्स फॉर्म मेनी स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल्स. ओप्स, कहां चला गया? ओके, हियर. Proteins form many structural molecules. One of the important example is collagen. Now, collagen is the most abundant protein in animal world. And Rubisco. आप फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में ये नाम सुनने वाले हैं. It is the most abundant protein in plant world. Clear? Collagen जो है, it forms ground tissue in our connective tissue, ground substance, sorry, not down tissue, हमारे connective tissues में. Clear? और रुबिस्को के बारे में आप फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में इन डिटेल्स पढ़ेंगे. Now, many of the hormones in our body are proteinaceous in nature. एग्जाम्पल है इंसुलिन, थायरोकैल्सिटोनिन एंड ग्लूकागॉन. इसमें से ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन रेगुलेट द शुगर लेवल इन आवर बॉडी. थायरोकैल्सिटोनिन इज कंसर्न विद द कैल्शियम लेवल इन आवर बॉडी. अगर ये पॉइंट आपको अभी याद नहीं भी हो रहा है, इन केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में आप ये सब पढ़ेंगे. एवरीथिंग विल बिकम क्लियर टू यू. फिर आते हैं डिफेंस में. नाउ प्रोटीन्स फॉर्म मेनी डिफेंस मॉलिक्यूल्स इन आवर बॉडी. एग्जाम्पल
इम्यूनोग्लोबिन हो सकता है, एंटीबॉडीज हो सकता है, एंड दे हेल्प इन फाइटिंग इन्फेक्शन। एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबिन के बारे में आप फिर से क्लास 12 में पढ़ेंगे। ओके, नाउ जस्ट मेमोराइज देम एज एग्जांपल्स। देन ट्रांसपोर्टेशन में इनका बहुत बड़ा काम है। दे फॉर्म मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज ग्लूट। ग्लूट इज अ चैनल प्रोटीन, यानी हमारे सेल मेम्ब्रेन में ये एक चैनल प्रोटीन है थ्रू विच ग्लूट या ग्लूकोज कैन पास। ओके, फिर वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ एक्वापोरिन। एक्वापोरिन इज आल्सो अ चैनल प्रोटीन थ्रू विच वाटर पासेस। फिर सोडियम पोटेशियम पंप, ये इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम एंड दिस इज एन एक्टिव पंप, यानी ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराता है। इट यूजेस एटीपी। ये पैसिव है, ये भी पैसिव है। क्लियर? एंड वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल इज हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सीजन कैरी करता है और ये हमारे आरबीसी में है। एंड दिस इज अ मोबाइल प्रोटीन, हमारे खून में दौड़ते रहता है along with the circulation. Clear? Then receptors. In our membrane there are molecules which their protein structure which receives signals या chemical messenger and फिर वो आगे उस सिग्नल को बढ़ाते हैं। They are called receptors and they are formed by protein-like structures or protein structures. Clear? So with this we are done with everything about amino acid and protein. आई होप आपको यहां तक ये वीडियो समझ में आया। अब बहुत बेसिक सा कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, so the first question is which structural level enables monomeric proteins to function as enzymes? मोनोमरिक वर्ड को प्रोटीन से पहले ऐड कर दिया गया है just to confuse you. Monomers are nothing but the units of polymer. तो ऑप्शंस है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वांटरनरी। अभी अभी हमने पढ़ा है, द करेक्ट आंसर इज टर्शियरी, राइट? नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Which is least likely to be involved in stabilizing the three-dimensional folding of most proteins? 3D में कौन सा वाला लीस्ट लाइकली, यानी कौन से बॉन्ड के होने के चांसेस नहीं है? Ester, hydrogen, electrostatic and hydrophobic interactions. Your answer is going to be ester bond. Actually इसके बाद मैं लिपिड्स कराने वाली हूं, उसके बाद अगर आप करते तो ये बहुत जल्दी आप सॉल्व कर पाते। ओके, The most abundant protein in the animal world is collagen, lectin, insulin, hemoglobin. Correct answer, collagen. The most abundant protein in the whole biosphere is collagen, trypsin, rubisco and insulin. अब प्लांट पे जो प्रोटीन या जो भी कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा होगा वही बायोस्फीयर का सबसे नंबर 1 पोजीशन लेगा। सो द करेक्ट आंसर इज रूबिस्को। ओके, नाउ हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर देयर इन वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल? 2 alpha and 2 beta, 4 alpha, 4 beta, 1 alpha and 3 beta. Correct answer is the first option. बहुत ही आसान सा सवाल था। Identify the basic amino acid from the following: glutamic acid, lysine, valine and triosine. इसका करेक्ट आंसर तो लाइसिन होने वाला ही है। एंड याद करना शुरू कर दीजिए एंड ऑलवेज रिमेंबर लाइसिन एंड आर्जिनिन आर द 2 बेसिक अमाइनो एसिड, और ये 2 बेसिक अमाइनो एसिड आप क्लास 12 में पढ़ेंगे। डीएनए के पैकेजिंग में हिस्टोन प्रोटीन्स बनाता है, तो तब भी आपको याद हो जाएगा। तो आई थिंक बाय द टाइम यू अपीयर फॉर नीट, ये दो प्रोटीन, ये दो अमाइनो एसिड एज बेसिक अमाइनो एसिड आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएगा। डोंट वरी, बट फॉलो द टिप्स। ओके,
The amino acids in a protein are held together by glycosidic bond, phosphodiester bond, peptide bond, and hydrogen bond. And the correct answer is peptide bond. The structure of protein that gives a three-dimensional view is primary structure, alpha helix, beta pleated या tertiary. The correct answer is tertiary. The highest level of structural organization present in keratin of hair. Okay, this is important. मैं ये example आपको दी नहीं हूँ. Keratin of our hair में actually alpha helical structure देखने को मिलता है. यानी this is a secondary protein. Clear? An example of a protein with quaternary structure is myoglobin, hemoglobin, keratin, all of this. Keratin हमने अभी अभी पढ़ा है कि it's a 2D यानी secondary. myoglobin भी नहीं है. The correct answer is hemoglobin. Okay, very interesting. Hydroxymethyl CH2OH is the side chain of which amino acid? Example, options are trypsin, serine, cysteine, and tryptophan. Correct answer is serine. Cysteine एक सल्फर containing है. Trypsin is an essential amino acid. Tryptophan is an essential amino acid. Aromatic amino acid. Clear? And neutral. और trypsin ये neutral तो हो सकता है. In glycine, the R group is replaced by a methyl group, hydroxymethyl carboxyl group, or a hydrogen atom. Glycine is the simplest one, so hydrogen atom. Non-essential amino acids must be obtained from non-essential की बात हो रही है. Food are synthesized in our body, are not required at all, are not required in our diet, are synthesized in our body. Okay, इसके तो actually दो answers right हो सकते हैं. Non-essential amino acids are not needed in our diet, right? Oh sorry, no. अगर किसी स्टूडेंट ने बिल्कुल से पढ़ाई नहीं की हो तो उसको शायद are not required at all भी सही लग सकता है. बट इसमें दो ऑप्शंस सही हो सकते हैं. फोर्थ इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग. आर नॉट नीडेड इन आवर डाइट. नॉन एसेंशियल हमारा बॉडी सिंथेसाइज कर लेता है तो डाइट में तो एक्चुअली जरूरत नहीं है. एनीवेज, select the correct set with respect to essential amino acids for an adult man. ये इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको रट्टा मारना पड़ेगा. ग्लाइसिन, मिथियोनिन, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, हिस्टिडीन नहीं, बेसिक है, सेरिन नहीं, ट्रायोसिन, लाइसिन, प्रोलिन, ल्यूसिन, वेलाइन, फिनाइल एलानिन एसेंशियल है, ल्यूसिन भी है, वेलाइन है. ऑप्शन 4. ओके, select the option that correctly shows the structure of zwitter ion. यहां पे सेकंड. ऑलवेज रिमेंबर अल्फा कार्बन के एसिड और अमाइनो ग्रुप पे एक्स्ट्रा पॉजिटिव एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज होने वाला है. Substitution of methane can result in the formation of monosaccharides, amino acid, glycerol, nucleic acids, amino acid, right? Dehydration synthesis during peptide bond formation involves the loss of which molecule? Loss of which molecule? Basically peptide bond जब होता है dehydration भी हो जाता है साथ साथ, because the molecule of water is eliminated. तो इसका correct answer water होगा. अब आगे लिपिड्स है तो पहले हम लिपिड्स को पढ़ और समझ लेते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चन बैंक में आएंगे. ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे लिपिड्स.
तो स्टूडेंट्स, सच सच बताना, आप लोगों में से कितनों ने लिपिड्स इस चैप्टर से अब तक पढ़ा है, और आप लोगों में से कितनों को लिपिड, फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल, फैट, ट्राइग्लिसराइड, इन सब टर्म्स को लेके हर 2 दिन में कंफ्यूजन हो जाता है? अगर ऐसा होता है, लेट मी नो एंड सी दिस पार्ट ऑफ द वीडियो, एंड फिर आप वापस आके मुझे कमेंट करना कि आपका कंफ्यूजन मैं दूर कर पाई हूं कि नहीं। सो क्या क्या टर्म्स हमें कंफ्यूज करता है? लिपिड्स, फैटी एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, फैट्स, ट्रू फैट्स, ऑयल, बटर, ये सब। तो व्हाट इज लिपिड? मैं डेफिनेशन में बाद में आऊंगे, मैं पहले कंफ्यूजन क्लियर करती हूं। लिपिड इज द अम्ब्रेला टर्म, ओके? इसके अंदर क्या क्या आता है? व्हाट कम्स? ट्राइग्लिसराइड, फैट्स या ट्रू फैट्स। ट्राइग्लिसराइड इज अ टाइप ऑफ फैट एनीवेज। कोलेस्ट्रॉल, और क्या कंफ्यूज करता है आपको? या these are all types of lipid that come under the umbrella term lipid. तो फिर बचता है कि what is fatty acid? Fatty acid is a component, okay, of lipid, and these are types. Clear? अब शुरू करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ लिपिड्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तो है। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो ये CHNO भी होना है, बट हियर द नंबर ऑफ O इज वेरी लेस, कंपोज्ड ऑफ C, H and O, where O is only 2 in number. ओके, नाउ ये माइक्रोमोलिक्यूल है या मैक्रोमोलिक्यूल, आप मुझे कमेंट पे बताइए। और ये एसिड फिल्टर, एसिड इंसॉल्युबल या सॉल्युबल, कौन से वाले पूल में पाया जाता है, वो भी आप बताइए। हमने इसके पहले वाले वीडियो में एनालिसिस में ये सब देख लिया है। नाउ कमिंग टू व्हाट लिपिड्स केमिकली आर। दे आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड with alcohol, यानी एक फैटी एसिड और अल्कोहल को फ्यूज करके जो प्रोडक्ट बनता है, दैट इज व्हाट अ लिपिड इज। क्लियर? तो उसको फर्दर समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ फैटी एसिड, व्हाट इज एन एस्टर बॉन्ड, और व्हाट इज एस्टरिफिकेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज अ फैटी एसिड। Fatty acids are unbranched chains of hydrocarbon with a functional acidic group, functional acid group या carboxyl group, okay? यानी इट इज गोइंग टू बी RCOOH। ये R इज द हाइड्रोकार्बन ग्रुप और COOH इज द एसिड या कार्बोक्सिल ग्रुप। नाउ अभी मैंने कहा था कि लिपिड्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वेयर CHO where the number of O is only 2. Why so? Because ये R जो चेन होता है, it is made up of C and H only. CH यहां पे O नहीं होता। The only time we find O is in the carboxyl group. Okay? Now, R में नंबर ऑफ कार्बन्स क्या हो सकता है? यहां पे स्टूडेंट्स को कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, बिकॉज इन सम ऑफ द बुक्स यू मे फाइंड दैट R is a long hydrocarbon chain
with 1 to 19 कार्बन्स, और कहीं कहीं पे लिखा हुआ है 2 to 20 कार्बन्स. दे बोथ आर करेक्ट. हाँ, जहां पे भी R is mentioned as 1 to 19 carbon, they are excluding the carbon of the carboxyl group. Okay, so ये काउंट जहां भी लिखा होगा, you remember excluding the carboxyl group का कार्बन. और जहां पे भी 2 to 20 होगा, it is including the carbon of COOH group. Clear? Now, कॉमन सेंस की बात है. सिर्फ एक कार्बन किसी कंपाउंड में रह के वो सिर्फ एसिड हो सकता, इट इज ओनली गोइंग टू बी द फंक्शनल ग्रुप, इट कैनॉट बी द चेन. एक चेन होने के लिए एटलीस्ट एक कार्बन तो चाहिए. सो जहां पे भी 2 से शुरुआत होगी, इट इज गोइंग टू बी CH3COOH. Okay? Now, number of R अगर 1 to 19 है, this means they are going to be long, they are unbranched. ये R का लॉन्ग चेन का फॉर्मूला कैसा होता है? हाउ डज इट लुक? So this R always looks, it begins with a CH3. बिल्कुल लास्ट में लेफ्ट पे आपके पास एक मिथाइल होगा, followed by intervening CH2. इसके नंबर वेरिएबल होंगे, and then at the right hand you have the carboxyl group. Okay? अब इसी को ही अगर फॉर्मूला पे हम कन्वर्ट करें, what is going to be the formula? It is going to be CN H twice N plus 1 and then COOH. Clear? So let us now look at the examples of 3 fatty acid. मैं आपको मेरे नोट से ही दिखा देती हूं rather than writing. Okay, here you see palmitic acid, (16) carbon long, including the carbon of carboxyl group, stearic acid and arachidonic acid. Now, palmitic acid का अगर चेन आपको बनाना पड़े या इस फॉर्मूले में आपको लिखना पड़े, how will you write? 16C हमारे पास है, तो एक कार्ब इंक्लूडिंग यहां पे लिखा हुआ है COOH, यानी we have to formulate 15C. CH3 हो गया, फिर आप CH2 लिखिए. अब 2 कार्बन हम निकाल लिए हैं 14, तो यहां पे ये क्या नंबर क्या होने वाला है? There are going to be 14 CH2 in the chain. At last we are going to have the carboxyl group. और इसी का ही अगर फॉर्मूला लिखना हो तो how will you write? CN, C is 16, H is going to be twice N plus 1, यानी 33, फिर COOH. Clear? Same with stearic acid and arachidonic acid. If you are free, you can just try drawing the chain like this, CH2, CH2, COOH. And I would say कि आप palmitic, stearic and arachidonic acid का ये formula and ये formula दोनों ही लिखें. It will help you in remembering the number of atoms of carbon and it will make you more exam ready. Okay? Now, okay, मैं फैटी एसिड सैचुरेटेड वर्सेस अनसैचुरेटेड यहीं पे समझा देती हूँ. आई डोंट थिंक देयर इज मच टू ड्रॉ. नाउ ये चेन में if they are all the bonds are single bonds, fatty acid is going to be of saturated type without any double bond. Palmitic and stearic acid are examples. Unsaturated में they are going to have one or more than one double bond in the chain. Oleic acid and linoleic acid are the examples. Clear? तो हो गया clear. अब all about fatty acid, which is the component of lipid
अब दूसरा कंपोनेंट क्या है? अल्कोहल है. अल्कोहल कैन ईदर बी अ ग्लिसरॉल और अ नॉन ग्लिसरॉल अल्कोहल. वो जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड्स देखेंगे उसका स्ट्रक्चर समझ लेंगे. अब इंपॉर्टेंट बात है कि वी ऑलवेज से कि दे आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल. सो व्हाट इज द एस्टर बॉन्ड? यहां पे देखिए, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर बॉन्ड. फॉर्मेशन ऑफ एस्टर बॉन्ड ये पूरी कहानी नहीं बता रहा. लेट मी राइट RCOOH. ये हो गया आपका फैटी एसिड और दूसरी तरफ है आपका अल्कोहल. ओके, दिस इज द अल्कोहल ग्रुप. लेट्स ऐड देम. अब जब भी कुछ कंडेंसेशन होता है ऑलवेज अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज एलिमिनेटेड, राइट? यहां पे देयर हैज टू बी अ -H2O. एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा? RCOOR. ये जो है दिस इज द एस्टर बॉन्ड. एक्चुअली दिस इज द एस्टर बॉन्ड. यहां पे क्लियर है व्हाट एस्टर बॉन्ड इज? द बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन द एसिड एंड द अल्कोहल ग्रुप बाय एलिमिनेटिंग अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. तो इसी तरीके से फैटी एसिड प्लस अल्कोहल बन के मिलके जो बनता है दैट इज व्हाट मेक्स अ लिपिड. ओके, अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स पे. नाउ लिपिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स एंड डेराइव्ड लिपिड्स. सिंपल लिपिड्स क्या है? कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू न्यूट्रल और ट्रू फैट्स, वैक्सेस एंड क्यूटिन. Compound lipids, phospholipid, glycolipid, glycoprotein and chromolipids. So let us begin our study with simple lipids. तो simple lipids है क्या? Esters of fatty acids with various type of alcohols. और ये अल्कोहल किस टाइप का होगा? That defines whether the lipid is a neutral or a true fat or a wax. Clear? Now न्यूट्रल या ट्रू फैट है क्या? एस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ ग्लिसरॉल इज कॉल्ड अ ग्लिसराइड. ग्लिसरॉल कैसा अल्कोहल है? दिस इज अ ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन. डू यू नो दिस इज ऑल्सो अ अल्कोहल शुगर. ये एक मोनोसैकेराइड पे 3 अल्कोहल ग्रुप लग के ही ये हुआ है, राइट? डेराइव्ड मोनोसैकेराइड में मैंने इसका एग्जांपल दिया था. सो वी हैव अ ग्लिसरॉल. इस टाइप के अल्कोहल के साथ जब कोई फैटी एसिड आके लगेगा व्हाट वी विल गेट इज अ न्यूट्रल और अ ट्रू फैट. नाउ यहां पे देयर आर 3 फैट्स. तो इफ वन, इसको कैसे ड्रॉ करूं मैं? यहां मैं इसको प्लेन पेपर में दिखाती हूं. अब यहां पे दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल. देयर इज अ स्कोप ऑफ एडिशन ऑफ ईदर 1 फैटी एसिड, 2 फैटी एसिड और 3 फैटी एसिड. अगर यहां पे खाली एक ही फैटी एसिड आके जुड़ रहा है then what we have, okay, is a monoglyceride. जब मोनोग्लिसराइड फॉर्म होता है देयर इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एलिमिनेटेड. अगर यहां पे COOR 2 फैटी एसिड आके जुड़ रहा है वी विल गेट अ डाइग्लिसराइड. अगर यहां पे 3 फैटी एसिड आके 3 अल्कोहल ग्रुप के साथ लग रहा है व्हाट वी विल हैव इज अ ट्राइग्लिसराइड. सो स्टूडेंट्स, ट्राइग्लिसराइड टर्म आपने बहुत सुना होगा एंड ट्राइग्लिसराइड इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रल या ट्रू फैट एंड इट इज अ टाइप ऑफ लिपिड. समझ में आया द फ्लो?
So when triglyceride is formed, there is 3 molecule of water eliminated. Okay. अब ये न्यूट्रल फैट्स जो है इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू फैट्स एंड ऑयल्स. फैट्स वो है whose melting point is high and they are usually solid at the room temperature. Example is your ghee, butter, coconut oil. Okay. Oils are those which have low melting point and they are usually liquid at room temperature. You can add the name of any oil, sunflower oil, mustard oil, peanut oil. Okay. अब स्टूडेंट मैं एक बात कहना आपको भूल गई यहां पे फैटी एसिड पे, या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में मैंने कहा था इट मे हैव 1 और मोर डबल बॉन्ड. अगर खाली 1 डबल बॉन्ड है इट इज कॉल्ड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. यानी मूफा. एक से अगर ज्यादा है इट बिकम्स पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पूफा. ये पूफा जो होते हैं दे आर गुड फैट्स फॉर अस एंड वन सच एग्जाम्पल इज ओमेगा 3 एसिड्स. क्लियर? तो वापस आते हैं. वी आर डन विद द फर्स्ट टाइप ऑफ लिपिड, फर्स्ट टाइप ऑफ सिंपल लिपिड विच इज ट्रू फैट्स या न्यूट्रल फैट्स, एंड दीज आर कॉल्ड ग्लिसराइड्स. ओके, जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को मिलकर बनाता है. सो यू कैन ऑल्सो से ट्रू फैट, न्यूट्रल फैट या ग्लिसराइड आर द सेम थिंग. Then the next category is waxes. Now waxes are also esters of fatty acid with alcohol. लेकिन यहां पे फर्क अल्कोहल में है. अल्कोहल इज नॉट ग्लिसरॉल. सो वैक्सेस में एक तो लिख दीजिए नॉट ग्लिसरॉल. और बहुत सारे से बुक्स में खाली आप यही डेफिनेशन देखेंगे. ओके, दिस इज नॉट रॉन्ग, इट इज राइट, बट देन यू शुड ऑल्सो नो व्हाट टाइप ऑफ अल्कोहल इज एडेड. जो अल्कोहल ऐड होता है दैट इज अल्कोहल ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट बट मोनोहाइड्रेट. यानी एक लंबा सा हाइड्रोकार्बन चेन होगा और उस पे खाली एक ही अल्कोहल ग्रुप होगा. Unlike glycerol जहां पे the hydrocarbon chain is only 3 and there are 3 alcohol groups, thus monohydrate. Clear है? So it's also an ester of fatty acid with an alcohol which is not a glycerol, but then what is it? An alcohol जिसका हाइड्रोकार्बन चेन काफी लंबा है तो मॉलिक्यूलर वेट हाई होगा और इस पे खाली एक ही अल्कोहल ग्रुप होगा. Examples are B-Wax and lanolin. ये B-Wax and lanolin they form water insoluble protective covering on the animal skin. ठीक है? Then the third type is cutin. Now cutin का जो definition है ये definition is good for writing but not very good for understanding. Cutin is also going to be an ester of fatty acid with alcohol, but this is a complex molecule. यहां पे जो fatty acid होता है they are hydroxy fatty acid. हाइड्रोक्सी फैटी एसिड का मतलब क्या है? आर COOH, ये तो फैटी एसिड हो गया. इस आर चेन में कहीं ना कहीं अल्कोहल ग्रुप भी होता है. डू यू अंडरस्टैंड? प्लस और तो इसमें फैटी एसिड प्लस फैटी एसिड खूब सारे से होते हैं. दे आर लिंक्ड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ एस्टर बॉन्ड और अल्कोहल के साथ क्रॉस एस्टरिफिकेशन होता है. सी, अगर एक फैटी एसिड पे यहां पे अल्कोहल ग्रुप हो गया
तो ऊपर से भी कोई सा भी फैटी एसिड आके यहां पे क्रॉस एस्टर बना सकता है. सो दैट इज हाउ क्यूटिन बिकम्स अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल. क्लियर है? So we are done with the first category of lipids, the simple lipids. Second is compound या conjugated lipid. Compound या conjugated means what? Fatty acid plus कोई एक और molecule का लगना. Now depending on कि वो molecule क्या है, अगर वो एक phosphate molecule है तो it becomes phospholipid. अगर कोई carbohydrate आके लग रहा है तो it becomes a glycolipid. Where a sugar molecule replaces one of the fatty acid molecule and it is present in myelin sheath and chloroplast cell membranes. अगर phospholipid plus कोई प्रोटीन आके लग रहा है, we get phospholipids. They are also found in the membranes. Chromolipids are pigments which contain such as carotenoids and vitamin A. इंटरेस्टिंग थिंग या हमारे मतलब का जो है दैट इज फॉस्फोलिपिड. नाउ जो हम हमारे मतलब का है दैट इज द फॉस्फोलिपिड. व्हाट इज अ फॉस्फोलिपिड? फॉस्फेट प्लस लिपिड एंड लेसिथिन इज द कॉमन एग्जांपल. और हमारे मेम्ब्रेन पे जो ये स्ट्रक्चर दिखता है दैट इज व्हाट लेसिथिन इज. और ये बनता कैसे है? फैटी एसिड चेन. फैटी एसिड चेन यहां पे फॉस्फेट प्लस कोलाइन. ये पोलर हेड है, ये नॉन पोलर टेल्स. सो यू सी यहां पे जो अल्कोहल है दैट इज ग्लिसरॉल. अब ग्लिसरॉल जब है वी आर गोइंग टू हैव 3 कार्बन्स. ये दो 2 कार्बन्स आउट ऑफ 3 हैव दिस हाइड्रोकार्बन या द फैटी एसिड्स. एक कार्बन में फॉस्फेट ग्रुप आके लगता है और उस फॉस्फेट में द नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कोलाइन लगता है. दैट इज हाउ वी गेट दिस स्ट्रक्चर. यहां पे समझते हैं. ओके, सो लेट अस थिंक. यहां पे आके एक हाइड्रोकार्बन फैटी एसिड जुड़ गया, इसमें भी आके एक फैटी एसिड जुड़ गया. फिर बचा कौन? ये. इस पे यहां पे सबसे पहले आके एक फॉस्फेट जुड़ता है. क्लियर? अब उस फॉस्फेट पे आके कोलिन जुड़ता है. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कोलिन? इट इज C5H14NO. दस ये जो है ऊपर की तरफ दिस इज द पोलर हेड. And these are the non-polar tail. हो गया इनका अरेंजमेंट ऐसा. ये हेड और ये टेल. क्लियर? दिस इज व्हाट मेक्स आवर द लिपिड्स ऑफ आवर मेम्ब्रेन. अब आते हैं बहुत इंटरेस्टिंग द थर्ड टाइप विच इज डेराइव्ड लिपिड्स. नाउ डेराइव्ड लिपिड्स वो लिपिड्स है जिसमें कोई फैटी एसिड ही नहीं है. नो फैटी एसिड. अगर फैटी एसिड नहीं है तो इनको हम लिपिड पे क्यों काउंट कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज और सिंपली बिकॉज इनका प्रॉपर्टी जो है इट इज वेरी सिमिलर. इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ लिपिड्स. नाउ डेराइव्ड लिपिड्स कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ विच वन इज स्टेरॉइड. स्टेरॉइड क्या है? They are not made up of fatty acids, but कहाँ गया इनका? They are composed of 4 fused carbon ring. ये होता है इनका स्ट्रक्चर. And in steroid, sterol is one type of steroid. और स्टेरॉल में से कोलेस्ट्रॉल इज अ कॉमन टाइप ऑफ स्टेरॉल. क्लियर है? ये है एक्चुअल ब्रेकअप या एक्चुअल फ्लो. बहुत सारे से बुक्स में लेकिन यहां पे भी स्टेरॉल एंड कोलेस्ट्रॉल और कॉमन स्टेरॉइड्स लिखा हुआ है. वो भी करेक्ट ही है. स्टेरॉइड इज द अम्ब्रेला हियर. ओके, नाउ कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मूला इज C22H5NOH. इट इज फाउंड इन एनिमल्स एंड हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का प्रिकर्सर इज एसिटिक एसिड.
ये एक एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर सेल मेम्ब्रेन है, हमारे बॉडी में ये लिवर में सिंथेसाइज होता है। नाउ सो फार दीज आर द पॉजिटिव साइड ऑफ कोलेस्ट्रॉल। नेगेटिव साइड क्या है? If cholesterol becomes higher than the permitted quantity in our blood, it deposits in the blood vessels. Blood vessel के ल्यूमन को यह पतला कर देता है, blood flow में ये problem create करता है, and it gives to us condition called atherosclerosis, deposition of something in the blood vessels. Clear? So with this students, हमने लिपिड भी complete कर लिया है। I hope मैं आपको लिपिड समझा पाई हूं, एंड द कंफ्यूजन्स दैट आर ऑफन फेस्ड बाय स्टूडेंट उसको भी साफ क्लियर कर पाई हूं। नाउ लास्ट इज व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लिपिड्स। सो दीज आर द पॉइंट्स, इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ओके, एंड देन उस पर कुछ समझने लायक है नहीं। नाउ लेट अस गो स्ट्रेट वे टू द क्वेश्चंस। Okay, so the first question is, which of the following is not polymeric? Nucleic acid, protein, polysaccharide, lipid. Now, lipid आपने न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर आपने अभी पढ़ा नहीं है, एक्चुअली ये क्वेश्चन उसके बाद कराती तो अच्छा होता, बट देन दे आर पॉलीमर्स, आपने इंट्रोडक्शन में सुन लिया है। प्रोटीन्स आर आल्सो पॉलीमर्स एंड सो आर पॉलीसैकेराइड्स। लिपिड्स पॉलीमर नहीं है, and they are not true macromolecules but counted as macromolecules, right? So the correct option is lipids. The biomolecule that cannot be considered a polymer is rubisco, gingerly oil, glycogen, cellulose. ये essential oil है, essential oil in plants, ये secondary metabolite list पे ये आपको मिलेगा। So this is what? This is a true fat, और true fat जब है ये लिपिड हो जा रहा है, और लिपिड अगर है तो वो पॉलीमर नहीं है, right? Which of the following is not a fatty acid? Uridylic acid, palmitic acid, stearic acid, arachidonic acid. Uridylic acid is actually the name of a ribonucleotide which is formed by the nitrogen base uridine. तो नाम में एसिड होने से वो फैटी एसिड नहीं होता। दैट इज वन वे टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। दूसरा है कि आपने जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है इनका एग्जांपल्स अभी अभी पढ़ा है अंडर फैटी एसिड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? The product of reaction of a glycerol with 3 fatty acid is monoglyceride, diglyceride, triglyceride, both 1 and 3. The correct option 3. The fatty acid, this is known as palmitic acid, oleic acid, stearic acid and arachidonic acid. Now students, palmitic acid, stearic and एराकिडोनिक एसिड ये सारी की सारी सैचुरेटेड फैट्स है, हमने इनका एग्जाम्पल वहां पढ़ा है, इनका स्ट्रक्चर भी हमने देखा है, एंड देयर चेन डज नॉट कंटेन एनी डबल बॉन्ड। तो दैट इज हाउ यू विल हैव टू अप्रोच दिस द क्वेश्चन। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ओलेइक एसिड। मोरओवर अनसैचुरेटेड फैट में शायद ओलेइक एसिड के एग्जाम्पल लिखा भी हुआ है। Beeswax, a simple lipid of long chain fatty acid with a monohydric alcohol, is made up of monohydric alcohol। ओके, monohydric alcohol ये एक्चुअली इजी है, मैंने आपको monohydric alcohol के एग्जांपल्स नहीं दिए थे। द एग्जांपल्स आर समथिंग लाइक, आप बेसिक अल्कोहल सच एज मिथेनॉल, इथेनॉल को भी ले ले तो वो भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ही है, राइट? बट फॉर beeswax दैट आर चेन हैज टू बी वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट, यानी बहुत लंबा होना है। एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, योर ऑप्शंस आर palmitic acid and your options are palmitic acid and miricyl alcohol, hexacosyl palmitate, ergosterol, both 1 and 2। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम है, all that you know is palmitic acid is a fatty acid।
The lipids that insulate the nerve fibers are lecithin, ये तो हमारे सेल मेम्ब्रेन में होता है. No. Cholesterol, they are a part of all the membranes, तो अलग से नर्व फाइबर की बात हमने क्यों करेंगे. सुबेरिन, ये तो प्लांट प्रोडक्ट हो गया. बचा क्या? ग्लाइकोलिपिड्स. The primary precursor of production of cholesterol in our body is acetic acid, citric acid, ethyl alcohol, methanol. The correct answer is acetic acid. Lecithin is a type of wax, phospholipid oil, simple fatty acid. Phospholipid. So student, that was some question from lipid. I hope आज का ये वीडियो आपको समझ में आया, आपको पसंद आया. अगर आया हो तो प्लीज गिव द वीडियो अ लाइक, share it with your friends and subscribe the channel so that next video जब भी आप upload करूं आपको उसका notification मिल जाए. Okay? Take care of yourself, study your chapters very well, and we are going to see again with a video on another topic. Now another topic बोले तो इस chapter में nucleic acid है और enzymes है. Now for nucleic acid I can tell you कि आप मेरा क्लास 12 का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पार्ट 1 वाला वीडियो देखिए, बिकॉज न्यूक्लिक एसिड आप अभी पढ़ने वाले हैं एंड क्लास 12 में भी पढ़ने वाले हैं. इन क्लास 12 में वो पूरा डिटेल्स है, तो उस वीडियो को भी आप देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट न्यूक्लिक एसिड. ओके, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि एक अलग वीडियो उसके लिए बनाना है तो मैं बना दूंगी, बट फॉर दैट आई नीड योर कमेंट्स. तो अगला वीडियो होगा ऑन एंजाइम्स. ओके.